नमस्कार, आप देख रहे हैं WH न्यूज जन जन की आवाज़। मैं विजय खौसे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। तो आइए सुनते हैं आज की पत्र परिषद। सोसाइटी एकता मंच के अध्यक्ष हूँ और मेरा नाम बाबूराव रामबाव बम रोतवार है। मोबाइल नंबर है 9373584080। मैं श्री कृष्ण धाम का अध्यक्ष हूँ। समाज सेविक, जो समाज में अड़चने आती है उसके लिए मैं आगे बढ़ता हूँ और जो भी प्रॉब्लम आते हैं मैं उसे सॉल्व करता हूँ। NMC कॉरपोरेशन जो भी है मैं उससे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। दूसरे हमारे सागर भाई बोलो। हाँ बोलो। मेरा नाम सागर राजेश मिश्र है। मैं श्री कृष्ण धाम कोराडी रोड बॉस्कुलर में रहता हूँ। 27 तारीख 1/2022 बलराम इनवाते, ये भाई है और ये माता जी है। हाँ, इनाती जी आए नहीं है, जरा काम से गए हैं बाहर। हाँ, ये हमारे इधर जो राहुल इनवाते, बलराम इनवाते, डॉक्टर तुम्हारा सिद्दीकी और श्रीवास्तव और उसके सहयोगी पेशेंट को अंदर राहुल को लेके गए और 10:40 के बाद में 11-11:30 बजे तक उन्हें कोई प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं दिया है। ये कौन सा डॉक्टर है? ये क्या है? ये उल्टा इल्जाम लगाया है। डॉक्टर गुनाहगार है, मेन गुनाहगार वही है। हम बोलते कि पेशेंट को देखने वाला भगवान होता है। ये भगवान कहाँ से हुआ जो हर 15 दिन में, हर महीने में ये घटना वहाँ होती रहती है? अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाया है इसके ऊपर। आज हमारे को धक्का लगा है कि एक बड़ा पुत्र होने के कारण 28 साल का ज़्यादा नहीं, उसे अटैक आया, उसमें छाती में पेन हुआ मगर उसका उपचार नहीं हुआ गया है। 10:40 से 11:30 बजे तक आप बताइए कि आप क्या सोचते होंगे उसके ऊपर कि कोई भी पेशेंट है उससे उपचार तुरंत मिलना चाहिए। मरे हुए व्यक्ति जो महिला थी उसका वो सर्टिफिकेट दे दिया क्या कि ये मर चुकी है। ये गलती से फिर बाद में उसको बोले कि ये हमारा नहीं है, तो उसने वो सर्टिफिकेट काट के राहुल इनवाते का नाम लिख दिया। ये बताओ कौन सा इंसाफ है? जिसने मतलब लेडीज मरी और लड़के का सर्टिफिकेट दे दिया काट के, ये कौन सा इंसाफ है? उसने उपचार नहीं किया, उसने उपचार मेडिकल कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर, इंजेक्शन, चेकअप कुछ भी नहीं किया। ये लापरवाही है, अलगर्जी है। क्यों उसने इतने देर तक टाइम वेस्ट किया? ये हमारी आपसे और प्रशासन से और मेडिकल बोर्ड से निवेदन करता हूँ कि ऐसे डॉक्टरों के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई करे जाए और मरने वाले राहुल इनवाते को न्याय दिलाया जाए। यह मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पे एक्शन लिया जाए है, चाहे न्यायालय हो, चाहे पत्रकार भवन हो, चाहे एनी संस्था, कारपोरेशन, कलेक्टर और मेडिकल बोर्ड, इस पे एक्शन लिया जाए। यह मेरी आपसे और सबसे निवेदन है कि ये ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ये हॉस्पिटल कुरनाल जो सिद्दीकी है और श्रीवास्तव है उसके सहयोगी हर 15 दिन में ये कराया जाता है। हर 15 दिन में रिपोर्ट आती है तोड़फोड़ हुए। तोड़फोड़ किस लिए हुआ? किस लिए हुआ कि आपने उपचार नहीं किया। गुनहगार वही है और पुलिस वाले 3 गुनहगार को पेश करो, हमने कर दिया। बाकी 2 गुनहगार मेन जो है जिसके वजह से तोड़फोड़ हुई है 8 लाख का मुआवजा
अरे हमको कुछ नहीं, हमारा लड़का चले गया, हमारा कुछ नहीं, मतलब गुनहगार हम हो गए और वो हो गए साहब। जिसका लड़का चले गया, जिसकी ज़िंदगी मतलब 28 साल का उम्र का लड़का जो होने के बाद आज माँ बाप के छाया निकल गया है, तो आप लोग सब लोग सोच सकते हैं कि इस पे एक्शन तुरंत किया जाए और इस पे कार्रवाई हो जाए और न्याय मिला जाए। यही है हम मेरे से गुजारिश है। ये आप सरुणा बलराम युनाते, माझा मुलगा आहे राहुल युनाते. त्यांच्या डॉक्टरांनी काही उपचार केला नाही आणि त्यांनी 15 मिनटं तसंच ठेवलं त्याला आणि मग म्हणालं की तुमचा पोराची आई कोण आहे. ते आले आणि त्यांनी मला मेलेल्या बाईची रिपोर्ट दिली. पर माझा मुलगा मरण पावला नव्हता. तो 15 मिनटापासून तिथं तडपत होता. नंतर मग सागर बेसरे तो पोरगा आला, त्यांनी मग ते करायला लावलं तर त्याची पुरी धडकन चालू होती. पोरगा जिवंत होता आणि त्याने सॉरी म्हटलं होतं. नहीं होती, नाही डेट झाली नव्हती. नहीं 3 आला महीने के बाद आएंगी बोले पोस्टमार्टम. झालीच नव्हती ना. त्यांनी तपासणी नाही केली, काही नाही. बेडवर ठेवून दिलं पोराला. ठेवल्याच्या नंतर त्याने उपचार काही केला नाही आणि 15 मिनिटाच्या नंतर बाहेर येऊन त्यांनी काय म्हटलं की मुलाची आई कोण आहे. तर मी म्हटलं मी आहे. तर ते डायरेक्ट ते मेलेल्या बाईची मला सर्टिफिकेट दिली. मग मुलगा गेला, हा पोरगा गेला आणि यांना मग त्याला करायला लावलं. तेव्हा त्या पोराची पुरी धडकन चालू होती. काहीच नाही केलं होतं, कुछ नाही. मैं अंदर था, डॉक्टर ने मुझे बुलाया. डॉक्टर ने पहले मैं लेके गया उसको. लेके जाने के बाद में डॉक्टर सर को मैंने बोला कि डॉक्टर सर मुझे एक ईसीजी चाहिए. आप बोल रहे हो कि हमारा पेशेंट बहुत डेड है, तो आप मेरे को ईसीजी निकाल के दीजिए, हम आगे दूसरे अस्पताल में जाके बताएंगे कि भैया मर गया पेशेंट. तो उनका ये कहना था कि नहीं, बोले आपका पेशेंट मर गया है, उसकी मम्मी को लेके आओ. मम्मी को लाने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया. डिक्लेयर करने के बाद डॉक्टर सर बोले सर मेरे सामने एक बार ईसीजी करो. मैं डॉक्टर के साथ इमरजेंसी में गया. डॉक्टर और परिवार के सामने हमारे सामने ईसीजी हुई. हम लोग बेड से पूरा दूर थे, किसी को टच नहीं किया था. उसमें वाइब्रेशन थे. मेरे पास ईसीजी है, ये फर्स्ट रिपोर्ट, ये ओरिजिनल ईसीजी है जो उन्होंने हमारे को दिया. पहला उन्होंने दिया फीमेल का देने के बाद मैं सोचा कि हमारा पेशेंट तो मेल है. आपने नाम काट के राहुल बलराम युनाते लिख दिए. इसके लिए भी मैं एग्री था. फिर मैंने बोला सर ये 11:06 पे वहाँ तो कोई लेडीज़ पेशेंट आया नहीं और लेडीज़ बॉडी वहाँ थी नहीं अंदर में. तो सर बोला मेरे सामने एक बार ईसीजी करो. तो डॉक्टर सर बोले सॉरी आप 5 मिनट रुको, मैं आपको देता हूँ. फिर मैं ईसीजी निकालने के लिए सर के साथ गया. ये वाइब्रेशन, इसमें वाइब्रेशन पल्स रेट है 35, 87, 49. वाइब्रेशन आते हैं तो हल्के आते हैं अगर पेशेंट को, अगर बेड को अगर टच करे तो ईसीजी मशीन में. और ईसीजी मशीन में ID10 10 नंबर की ईसीजी और ID6 जो उन्होंने पहले फीमेल की हमारे को गलत रिपोर्ट दी, ID6, इसके बीच की ID7, ID8, ID9, ये 3 ईसीजी कहाँ गई. उस बीच तो कोई पेशेंट आया नहीं. तो 3 ईसीजी डॉक्टर लोगों ने क्यों हमारे से छुपा के रखी, हमारे को बताया नहीं. हमारा यही कहना है हमारा पेशेंट बहुत डेड आया नहीं था, पेशेंट में जान थी. आप लोग ने डिक्लेयर किया. डिक्लेयर करने के बाद हमने जब ईसीजी निकाली तब वो जीवित था. जीवित रहने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसे तुरंत से तुरंत मेवा अस्पताल लेके जाइए. जब हमारा पेशेंट मर गया था तो मेवा ले जाने की क्या ज़रूरत थी, ये आप मेरे को बताइए. मेरा ही कहना है. हमारा ये मानना है, हमारे को ये बोलना है कि उन्होंने उपचार फर्स्ट ट्रीटमेंट किया नहीं. उनको CPR देना था, उनको कुछ पेशेंट के साथ में करना था. 45 मिनट तक उन लोगों ने कुछ किया नहीं, बस दरवाजा बंद करके कार्यक्रम अपना करते रहे. ही जी ईसीजी रिपोर्ट आहे पुण्यात दुसऱ्या ईसीजी लॅब मधून टेस्ट करून घेतली का? नहीं, ये कुरान हॉस्पिटल क्रॉस किसी से क्रॉस नहीं किया.
तुम्ही आपल्याच मताने सगळं म्हणून राहिले की तो जिवंत होता. जीवंत होता है, इसमें दिख रहा है करके लिए हम लोग ने बोले कि ये जिंदा है। और डॉक्टर का ये भी मानना था, डॉक्टर बोले कि सॉरी आप इसको इमीडिएटली बोले मेवा अस्पताल लेके जाओ। सागर मेरा कहने का मतलब ये हमें आपके उसके बाद में गए ही नहीं, हम लोग कहीं नहीं गए, कहीं गए नहीं। हम लोग डिप्रेशन में थे, मम्मी भी परेशान थी, सब लोग परेशान थे, हम लोग कहीं गए नहीं। और सीधा मैं हॉस्पिटल गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, वहाँ पे बोले 5 मिनट पहले लाते तो आपका बच्चा बच जाता था। डॉक्टरों का यही डॉक्टर कहना था। जब मेडिकल हॉस्पिटल बोल रहा है, मेरा हॉस्पिटल बोल रहा कि 5 मिनट पहले लाते तो पेशेंट बच आपका जाता। बच्चा बच जाता। तो ये कौन सा नया है कि वहाँ चेकअप नहीं करे, ये करे, वहाँ डॉक्टर तो कोण डॉक्टर होता? मुलगा होता माझा राहुल युनाते, त्याची छाती दुखत होती त्याला सकाळी, तर आम्ही त्याला दवाखान्यात नेलं. दवाखान्यात नेल्याच्या नंतर त्यांनी आतमध्ये घेतलं. मिनिटं, तुम्ही आज पत्रकार परिषद घेतली, कुठल्या विषयावर घेतली, तुमचं नेमकं म्हणणं काय आहे? मला माझ्या मुलाचा न्याय पाहिजे. न्याय म्हणजे नेमकं प्रकरण काय आहे सांगा ना. हो, सुरुवातीपासून सांगा। राहुल युनातेला कुणाल हॉस्पिटलमध्ये नेलं होतं आणि डॉक्टरांनी आतमध्ये घेतलं त्याला. 15 मिनिट त्याला तसंच ठेवलं, कोणताच उपचार केला नाही त्यांनी. नंतर मला बोलावलं की मुलाची आई कुठं आहे, तर मग बोलावल्याच्या नंतर ते मेलेली बाईची रिपोर्ट माझ्या हातात दिली. मग ते दिल्याच्या नंतर मग ते दरवाजा खोलला, आतमध्ये गेला तर मुलगा होता तो माझ्यासोबत सागर. त्यांनी मग त्यांना ECG करायला लावली तर पोराची धडकन पूर्ण चालू होती, पोरगा जिवंत होता. मग त्यानं डॉक्टरनी सॉरी पण म्हटलं, आता तुम्ही दुसऱ्या हॉस्पिटलला घेऊन जा म्हणे. तुमच्या मुलाला काय झालं होतं, कुठल्या इस्पितळात घेऊन गेले होते आणि कुठल्या डॉक्टरनी त्याच्यावरती उपचार केला? डॉक्टरचं नाव काय? कुणाल हॉस्पिटलमध्ये नेलं होतं, सिद्दीकी डॉक्टर म्हणून. तुमच्या मुलाला काय झालं होतं, कुठला आजार झाला होता? काही नाही, फक्त छातीमध्ये दुखत होतं. पुढे काय झालं? पुढे मग आम्ही छातीत दुखत होतो तर आम्ही कुणाल हॉस्पिटलला नेलं आणि नेल्याच्या नंतर तिथं त्या डॉक्टरांनी आतमध्ये घेतलं त्याला. आतमध्ये घेतल्याच्या नंतर आम्हाला बाहेर केलं 15 मिनटं, तर त्याला बेडवरच झोपून ठेवलं, त्याला काहीच उपचार केले नाही त्यांनी. आणि नंतर बाहेर निघाले ना, म्हणाले की मुलाची आई कुठं आहे, तर मग मी गेली जवळ, तर त्यांनी मला त्या मेलेल्या बाईची रिपोर्ट दिली हातामध्ये. मग ह्या मुलांनी पाहिलं तर हे म्हणे बाईची रिपोर्ट आहे म्हणे. नंतर मग हे आतमध्ये गेले ना, मग ECG करायला लावली तर पुरी धडकन चालू होती पोराची. मग डॉक्टरला म्हटलं की हे धडकन चालू आहे, तर तुम्ही मेला म्हणून करत होता, सॉरी म्हटलं डॉक्टरनी. आणि मग म्हटलं की तुम्ही मेवाला घेऊन जा. ती मग त्या पोरानं मेवामध्ये नेलं, तर अर्ध्या रस्त्यामध्ये नेल्याच्या नंतर त्या पोरानं बाथरूम केली ना. कुणाल हॉस्पिटलचे जे संचालक आहे डॉक्टर श्रीवास्तव यांचं असं म्हणणं होतं की जो रुग्ण आला होता तो ऑलरेडी डेथ होता, त्याचा मृत्यू झालेला होता. काय डेड खरं आहे? झालीच तो, ती त्याचा हात हालत होता, त्याचं डोकं हालत होतं. डेड झालं असतं तर हातचं डोकं कसं हललं असतं, तडपत होता ना तो पोरगा. तुमचं असं म्हणणं आहे का की कुणाल हॉस्पिटलने वेळोवेळी उपचार केले नाही म्हणून तुमचा मुलगा दगावला, असं तुमचं म्हणणं आहे का? हो, त्यांनी काहीच उपचार नाही केले ना, काहीच उपचार नाही केले, तर तो पोरगा बेडवर तडपून राहिला 15 मिनिटापासून. आणि तुम्ही काहीच नाही केलं. मग 15 मिनिटं आधी तुम्ही ना काहीतरी केलं असतं तर काही ना काही उमेद राहिली असती का नाही आपल्याला. तुमची मागणी काय आहे? मला न्याय पाहिजे मुलाकडून आणि डॉक्टरला सजा पाहिजे. तुमचं नाव? माझं सरुणा बलराम युनाते, तुम्ही मुलाची आई आहे. मुलाची आई आहे. आम्ही हा मुलगा होता, अजून 2-3च पोरं होते, जास्त नव्हते. पोरं म्हणजे तिथलेच असल. नाही नाही, भावाची मम्मी ना ओळखत मी पोरांना ओळखत नाही. तुमची माहिती घेतलेली आहे, नेमकं तुमचं काय विषय आहे? हमारे को जो मेरा दोस्त है राहुल बलराम इमनाते, जो मेरा दोस्त है राहुल बलराम इमनाते, उसको न्याय के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं पत्र भवन में, इसलिए हमने पत्र परिषद लिया है। क्या हुआ राहुल के साथ में क्या हुआ? सर उसको 27 तारीख 1 जनवरी के दिन उसको छाती में चेस्ट पेन था, तो छाती में दर्द हो रहा था, तो उसकी आई घर पे आई, बोले इसको दवाखाना लेके चलते हैं, इसको सीने में दर्द हो रहा है। तो हम लोग बोले गाड़ी करते और इसको लेके गए हम लोग, क्योंकि सब में हमारे घर से कुणाल हॉस्पिटल सब में पास पड़ता है, तो हम लोग कुणाल हॉस्पिटल में इसको लेके गए। 10:40 और 10:50 के बीच में हमने इमरजेंसी में पेशेंट को पहुंचा दिए। पेशेंट को पहुंचाने के बाद में अंदर में लेके गए इमरजेंसी में, डॉक्टरों ने दरवाज़ा बंद कर लिया। बंद करने के बाद में उसका अंदर में 15-20 मिनट तक क्या करे कुछ पता नहीं।
15-20 मिनट के बाद में डॉक्टर बाहर आके हमारे को बोलता है कि इसकी आई किधर है। आई को मैं जब लेके गया तो आई को डॉक्टर का ये कहना था आई को कि पेशेंट मर गया बोले आपका। मतलब सर कुछ तो दीजिए, अगर आप बोल रहे हो कि हम पेशेंट मरा हुआ लाए, ब्रॉड डेड लाए, आप कुछ तो दीजिए। तो आप 5 मिनट रुकिए बोले। तो हड़बड़ी में उन्होंने हमारे को गलत रिपोर्ट एक फीमेल की पकड़ा दी। ये है मेरे पास, ये फीमेल रिपोर्ट है, ये पकड़ा दी। फीमेल रिपोर्ट पकड़ाने के बाद मैंने बोला सर ये आपने काटापीटी करे और ये राहुल बलराम नावती लिख दिए और हमको फ्लाइट लाइन बता दिए। सर एक हमारी तसल्ली के लिए, हम लोग भाई लोग हैं, मम्मी है उसकी, हमारी तसल्ली के लिए एक बार आपके सामने सबके सामने एक बार ECG लीजिए। ECG लेने के बाद में इसमें सर वाइटल्स दिख रहे थे, हल्के हल्के वाइटल्स थे, उसमें जान थी, वो हिल भी रहा था, सांस भी ले रहा था, इश्की मार रहा था। बस इतना था कि वो अनकॉन्शियस था, पल्स रेट चालू थी उसमें। तो मैंने बोला सर इसमें तो सब दिखा रहा है। नहीं बोले इसमें थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आता है। मतलब ठीक है सर। तो सर डॉक्टर का ये करना था, सॉरी बोले, आप बोले इमीडिएटली इसको मेवा अस्पताल में लेके जाइए। मेवा अस्पताल में लेके गए। मेवा अस्पताल में जाने के बाद मेवा के डॉक्टरों का यही कहना था कि अगर आप 5 मिनट पहले लेके आते तो बंदे की जान बच जाती थी। कुणाल हॉस्पिटलचं असं म्हणणं होतं की हा रुग्ण ऑलरेडी डेथ स्थितीमध्ये आलेला होता. खरं आहे का? नहीं, ये गलत है, ये झूठ बात है। त्यांनी पत्रक परिषद घेऊन असं म्हणलं की आमच्याजवळ पुरावे आहेत, CCTV पुरावे आहेत, पेशंट कधी आला, आम्ही त्याचा उपचार केलेला आहे, परंतु तो ऑलरेडी डेथ होता. सर इन्होंने गलत रिपोर्ट दिया और हमने जब ECG निकाला तो उसमें चालू थी। उनके बोलने से कैसा, इसमें फीमेल लेडीज़ की फीमेल दिया ना, उसने फीमेल रिपोर्ट दिया तो देने का काम ही नहीं था। ऐसे ही बोलता था कि भैया ये ब्रॉड डेड है, आप लेके जा सकते। 45 मिनट तक हमारे को रोक के रखा था कुणाल हॉस्पिटल में, 45 से 30 मिनट, ये हमारा कहना है। तुम्ही कसं सिद्ध करू शकता की तुम्ही ते ऑलरेडी तुमचा रुग्ण जिवंत होता या याच्यात? वाइटल्स में मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। मैंने वीडियो निकाला था, मेरे पास वीडियो है। तुमची मागणी काय आहे आता? हमारे को राहुल को न्याय मिलना चाहिए, डॉक्टर परवेज सिद्दीकी नाते के और उसके साथ के सहयोगी लोगों को कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारा कहना है। तुमचं नाव? माझा नाम सागर राजेश बेसरे। उसको जब मैं अस्पताल ने बोला कि 5 मिनट पहले लाते तो आपका बच्चा बच जाता, तो वो कौन से डॉक्टर है, ये कौन से डॉक्टर ये है जो रिपोर्ट है। बोलती है? इसमें वाइटल्स भी देखेंगे आपको, आप देख लीजिए। डॉक्टर छीन रहा था मेरा मोबाइल, इसमें दिख रहा है ना, ये देखिए आप, दिखा ना मेरे को दिखा. ये देखिए, ये डॉक्टर ने मेरा मोबाइल छीना, ये मोबाइल छीना, तब जाके लोग भड़के। ये गलत बात था। मैंने बोला सर गलत, आप मोबाइल मेरा छीन नहीं सकते। मैंने उनको कहा, नहीं बोले आप मोबाइल मत बनाओ। रिपोर्ट गलत देने के ऊपर हुआ और जीबी व्यक्ति को मूक घोषित करके उसके ऊपर इसे कार्रवाई। पेशंट को जब लाए तो उपचार किए नहीं? कुछ भी नहीं किए। 15 से 20 मिनट अंदर में ऑलरेडी एक बाजू में पेशेंट भी था सर, उन लोगों ने इसको ट्रीटमेंट दिए नहीं। CMO और RO में था, उन्होंने बोले कि कॉल दिया हो बोले सर को, तब तक वो आए, तब तक का पेशेंट वैसे ही पड़ा था। हार्ट अटैक वाले को पहले इंजेक्शन लगाया, पहले इंजेक्शन लगाते, CPR देते, शॉक देते, कुछ तो करते, पेशेंट की कंडीशन देखिए. कुछ भी नहीं करे सर। ये इसको एक्सपीरियंस है डॉक्टर। मैं LHS में खुद ही जॉब करता हूँ सर। मेरे को मालूम है ना, मेरे को इंजेक्शन दिया. वो ये लापरवाही है ना सर। अगर वो नहीं वो उपचार देते तो ये घटना होती नहीं। और गुनहगार वही है, डॉक्टर सिद्दीकी श्रीवास्तव। और 3 ECG भी गायब है। 3 ECG कहाँ गई? 3 ECG का भी कोई सवाल नहीं उनके पास। पेशेंट तो कोई आया ही नहीं ऑलरेडी। बोला ना मैं, ID 6 है, कैंसिल करके करा गया है सर, कट ये ID 6 है, ID 6 और ये ID 10, तो 3 ECG कहाँ गई? और पेशेंट तो कोई आया नहीं वहाँ पे, ना लेडीज पेशेंट आया, ना कोई पेशेंट आया नहीं, सिर्फ हम ही लोग थे वहाँ पे। तो 3 ECG क्यों उन्होंने छुपाया हमारे से? हमारा ये भी कहना है, वो 3 ECG दिखाओ हमारे को। जी सर, ये ओरिजिनल है, मैं दे रहा हूँ। हमारी शिकायत कहीं नहीं ली गया। पुलिस वाले 3 गुनाहगार को 5 गुनाहगार तक्रार आमची घेतली।